हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी फोर्स एट एकेडमी। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी एसपीएलई की प्रिपरेशन के बारे में। एसपीएलई का एग्ज़ाम क्या होता है, किस लिए दिया जाता है, क्या क्या उसका प्रोसीजर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, टेस्ट पैटर्न क्या है, ईच एंड एवरीथिंग उस वीडियो में डिस्कस की गई थी इन डिटेल। आप लोगों का कमेंट आया था कि एसपीएलई की प्रिपरेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन है कि तैयारी करनी है तो कौन से टॉपिक्स फोकस करने हैं, बुक्स अगर कंसल्ट करना है तो किस हद तक करना है। ये वीडियो उस चीज़ के ऊपर बनाई गई है। एसपीएलई की प्रिपरेशन इन डिटेल इन डेप्थ बताई जाएगी। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कौन से टॉपिक्स स्किप करने हैं, कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, आप इस वीडियो में वो बताया जाएगा। इसके साथ साथ स्टडी का जो है वो क्या प्रोसीजर होगा, क्या उसका एक स्टेप वाइज स्टडी प्लान दिया जाएगा 3 to 4 मंथ्स का, किस तरीके से इफेक्टिवली आपने किन किन चीज़ों पे फोकस करना है जिसके तहत आपकी तैयारी अच्छी हो सके। सो काइंडली वॉच द वीडियो कम्प्लीटली ताकि जो भी आपके सवालात थे पिछले वीडियो में वो इस वीडियो में क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके एसपीएलई के बेसिकली टेस्ट के स्ट्रक्चर जो है, उसका टेस्ट जो है उसमें 4 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले उसमें बेसिक बायोमेडिकल साइंसेस को कवर किया जाता है जिसकी वेटेज हमने डिस्कस की थी, जो कि 35% की वेटेज रखता है उस टेस्ट के अंदर। और उसके अंदर जो फोकस्ड एरियाज़ होते हैं वो एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी आ जाता है। सेकेंड जो सेक्शन आता है आपकी एसपीएलई के टेस्ट का वो है फार्मास्यूटिकल साइंसेस, जिसकी वेटेज टेस्ट के अंदर 25% है, जिसके अंदर कौन कौन से एरियाज़ आ जाते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स एंड बायोफार्मास्यूटिक्स। इसके बाद जो आपका थर्ड सेक्शन आ जाता है एसपीएलई के टेस्ट के अंदर वो है क्लिनिकल साइंसेस। क्लिनिकल साइंसेस की जो वेटेज है टेस्ट के अंदर वो है 30%, जिसके अंदर फार्माकोलॉजी, थेराप्यूटिक्स, क्लिनिकल फार्मेसी एंड टॉक्सिकोलॉजी आ जाता है। जो लास्ट आपका सेक्शन है एसपीएलई टेस्ट के अंदर वो है सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस, जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाती हैं। वो 10% है और उसके अंदर फार्मेसी लॉ, जो भी सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एथिक्स है, मैनेजमेंट है, फार्मेसी रिलेटेड, वो सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। हमने ये भी बताया था कि टेस्ट की ड्यूरेशन कितनी होगी, 2.5 आवर्स होगी। इसके साथ साथ जो पासिंग स्कोर होगा वो था 500-800 स्केल पे। ये सब चीज़ें हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, दोबारा मैंने ये चीज़ वीडियो के स्टार्ट में बता दी है। अब हम अपना जो पहला आपका टेस्ट का सेक्शन है बेसिक बायोमेडिकल साइंसेस, उस पे आ जाते हैं, जो कि आपके पास यहाँ पर दिया गया है। इस टेस्ट की मेन सोर्सेज भी डिस्कस की गई हैं कि आपने ये टेस्ट कहाँ से तैयार करना है, कौन कौन सी बुक्स को कंसल्ट करना है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ के अंदर। सबसे पहले जो आपने इस बुक के कंसल्टेशन के इस टेस्ट के लिए, इस सेक्शन के लिए आपने बुक कंसल्ट करनी है वो है गाइटन एंड हॉल, जो कि आपको पता है कि फिजियोलॉजी की है। इसके जो है इसको आपने एक थॉरो रीडिंग देनी है, ठीक है। प्लीज़ चैप्टर्स को देख के परेशान मत होइएगा। आपने हर चैप्टर, हर टॉपिक नहीं पढ़ना है। मैं बताऊंगी कि आपने किस सेक्शन में किस टॉपिक को फोकस्ड रखना है, ठीक है। सेकेंड, आप लिपिनकॉर्ड कंसल्ट करेंगे फॉर योर बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा आपने रॉबिन्स पैथोलॉजी के लिए कंसल्ट करनी है, और फिर आपने माइक्रोबायोलॉजी के लिए लेविंसन कंसल्ट करनी है। आपके जितने भी सेक्शन थे बेसिक बायोमेडिकल आपके जितने भी एरियाज़ थे बेसिक बायोमेडिकल साइंसेस के अंदर, वो इस तमाम इन बुक्स में कवर्ड हो रहे हैं, ठीक है। अब आपने कौन सा चीज़ पे फोकस करना है पहले सेक्शन में, मतलब किन टॉपिक्स पे फोकस करना है जब आप इस बुक्स को कंसल्ट कर रहे होंगे। आपने आपके जो फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट होंगे जिसके लिए आपने गाइटन एंड हॉल को कंसल्ट करना है, उसमें आपने जो मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है वो है सीवीएस, सीएनएस, रीनल, एंडोक्राइन और जीआईटी। ये चंद टॉपिक्स हैं जिस पर आपने मेन फोकस रखना है जब आप गाइटन एंड हॉल पढ़ेंगे। इसके अलावा आपने इसके अलावा बुक देख के या बाकी टॉपिक्स देख के, बाकी चैप्टर्स देख के इधर उधर आपने नहीं कंफ्यूज होना। सेकेंड थिंग जो आपने बायोकेमिस्ट्री के लिए देखनी है वो है लिपिनकॉर्ड, और उसमें आपने कहाँ फोकस करना है, उसमें आपने एंजाइम काइनेटिक्स के ऊपर फोकस करना है, मेटाबॉलिज्म पे फोकस करना है, वाइटामिन्स एंड हार्मोन्स के ऊपर। फिर पैथोलॉजी पे आ जाए तो पैथोलॉजी के अंदर आपने इन्फ्लेमेशन, नियोप्लेजिया, इन्फेक्शन टाइप्स, ये चीज़ें फोकस करनी है, ठीक है। टॉपिक्स के नाम तक आपको दे दिए गए हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपने एंटी माइक्रोबियल्स को, रेजिस्टेंस को, स्टेरिलाइजेशन को फोकस करना है। अब किन चीज़ों पर फोकस नहीं करना वो सुन लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बुक खोलेंगे सैकड़ों की तादाद में टॉपिक्स मिलेंगे, चैप्टर्स मिलेंगे,
चीज़ें मिलेंगी जो आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इन टॉपिक्स से हट के नहीं जाना। बहुत ही स्मार्ट स्टडी करनी है, प्रिसाइज चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। किन टॉपिक्स पे नहीं जाना, सबसे पहले आपने डीप हिस्टोलॉजी को बिल्कुल नहीं छेड़ना, उसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। सेकंड, आपने जेनेटिक्स की डिटेल्स में नहीं जाना। इसमें अगर आप देखें माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ये दो चीज़ें आएंगी, इसमें आपने बिल्कुल नहीं जाना, ना ही हिस्टोलॉजी में घुसना है पैथोलॉजी के अंदर, ना ही आपने किसी जेनेटिक्स की डिटेल में घुसना है फिजियोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में आपने जो डिजीज़ के अंदर आपके पास जो है वो रेयर डिजीज़ मैकेनिज़म्स होंगे जो कि बहुत रेयर होते हैं, उसकी तरफ भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जनरल रखना है अपनी स्टडी को, ठीक है। थर्ड चीज़ जो है आपके पास लैब टेक्निक्स जो कि ड्रग एक्शन के साथ लिंक्ड ना हो, वो लैब टेक्निक्स जो कि ड्रग एक्शन के साथ लिंक्ड नहीं है उनकी तरफ भी बिल्कुल नहीं जाना। सेकंड सेक्शन की तरफ आ जाते हैं जो कि आपका फार्मास्यूटिकल साइंसेज है। उसके अंदर हमने देखा था कि कौन कौन से एरियाज़ आ जाते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स एंड बायोफार्मास्यूटिक्स। तो रेमिंगटन आ जाती है सबसे पहले आपके पास, ठीक है। इसके अलावा रेमिंगटन के अलावा मार्टिन आ जाती है फिजिकल फार्मेसी के लिए, ऑल्टन्स फार्मास्यूटिक्स आ जाती है एंड फोइस मेडिसिनल केमिस्ट्री आ जाती है। अच्छा, अब कौन कौन से टॉपिक्स इसमें सेक्शन में फोकस के होंगे। पहला डोजेज फॉर्म्स, जिसके अंदर टैबलेट, सस्पेंशन, स्टेराइल प्रिपरेशंस आ जाएंगी, ठीक है। आपको टॉपिक्स के नाम इसलिए दिए ताकि आप प्रीसाइज स्टडी करें। सेकंड, बायोफार्मास्यूटिक्स। बायोफार्मास्यूटिक्स का आपको पता है कि सिंपल एंड स्ट्रेट बायोफार्मास्यूटिक्स एक ही मैं कह लें कि आप एब्रीविएशन के इर्द गिर्द घूम रही है, वो है ADME, विच इज़ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। आगे आ जाएं अगर आप तो उसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री आ जाता है, जिसके अंदर मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप और कुछ की ड्रग क्लासेस होती हैं, वो इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास बेसिक फॉर्मुलेशन प्रिंसिपल्स के अपने ऊपर जाना है, ठीक है। रेयर एडवांस की तरफ नहीं जाना, बेसिक चीज़ों पर फोकस रखना है। अब इस सेक्शन में कौन सी चीज़ों को आपने स्किप करना है, कौन से टॉपिक्स को आपने स्किप करना है, जितनी भी कॉम्प्लेक्स डेरिवेशंस होंगी वहाँ आपने नहीं जाना, यू जस्ट सिंपली हैव टू स्किप दैम। सेकंड, लॉन्ग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, उसकी तरफ भी आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। और जो आपकी फार्मूले बेसिक से हट के जो मैंने बात की ना, फार्मूलेशन होंगे, मैथमेटिकल सिचुएशंस होंगी, मैकेनिज्म्स होंगे, बेसिक से हट के उसकी तरफ भी बिल्कुल नहीं जाना। थर्ड टॉपिक आ जाता है क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल साइंसेस, जिसके अंदर जो आपके एरियाज़ थे वो फार्माकोलॉजी था, थेराप्यूटिक्स था, क्लिनिकल फार्मेसी एंड टॉक्सिकोलॉजी था। अच्छा, मेन सोर्सेज आपके पास इसकी कैडजंग आ जाएगी, ठीक है, बेसिक एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की। फार्माकोथेरेपी आ जाएगी जो कि DPRO फॉर डिजीज़ मैनेजमेंट है। टॉपिक्स क्या है फोकस करने के हैं, फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेजर सिस्टम ऑफ फार्माकोलॉजी, CVS, CNS, GIT, ये आपने फिजियोलॉजी में पढ़ लिए होंगे। अब फार्माकोलॉजी को इसकी नज़र से आपने इनको देखना होगा। एंडोक्राइन एंड एंटी माइक्रोबियल्स, कॉमन डिजीज़। अच्छा, डिजीज़ की तरफ जब आप जाएंगे तो आपने कॉमन डिजीज़ की तरफ जंप करना है, ठीक है। रेयर को नहीं देखना, कॉमन की तरफ जाना है। जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गई, एनीमिया हो गया, एज़मा हो गया, इन्फेक्शंस हो गए, एपिलेप्सी हो गई। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं। इसके अलावा ड्रग ड्रग इंटरेक्शन पे बहुत फोकस रखना है, ठीक है। इस सेक्शन के ऊपर कौन सी चीज़ आपने या कौन से टॉपिक्स आपने स्किप करने हैं। जो इस सेक्शन में ना आपको बहुत सारे मॉलिक्यूलर पाथवेज मिलेंगे, तो जो ओवर डिटेल्ड मॉलिक्यूलर पाथवेज है उसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाना, टाइम वेस्ट नहीं करना। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो रेयर और आउटडेटेड ड्रग्स हैं, जो इस टाइम रेयर और आउटडेटेड ड्रग्स हैं उसकी तरफ भी टाइम नहीं वेस्ट करना। इसके अलावा आपने बहुत एक्सेसिव ड्रग लिस्ट देख के परेशान नहीं होना, ना ही उसकी तरफ जाना है, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन द जनरल थिंग्स। उसके बाद आप आ जाते हैं अपने लास्ट सेक्शन पे जो कि सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रेगुलेटरी। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे, ठीक है। इसमें जो मेन सोर्सेज होंगी इसकी वो सिंपल एंड स्ट्रेट है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फार्मेसी प्रैक्टिस में आपने वो देख लेने हैं, ठीक है। इसमें आपने देख लेना है कि आपने प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग कैसे करनी है। इसके बाद आपने देख लेना है बेसिकली इस सेक्शन के अंदर जो है ना आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फार्मेसी लॉ के लिए। सऊदी के अंदर फार्मेसी लॉ क्या है, उसकी रेगुलेशन क्या है, एथिकल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। इसके अलावा फार्मेसी मैनेजमेंट क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, पब्लिक हेल्थ के रोल क्या है फार्मासिस्ट के, ये इन चीज़ों पे फोकस कर लेना आपने, ठीक है।
इसके साथ साथ जो फार्माको-इकोनॉमिक्स आ जाता है, पेशेंट काउंसलिंग आ जाता है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन रेगुलेशन आ जाता है, सबसे ज़्यादा एडीआर रिपोर्टिंग आ जाता है, फार्मेसी लाइसेंसिंग रूल्स क्या है वो आ जाता है। इन सारी चीज़ों पे, पेशेंट सेफ्टी क्या है वो आ जाता है, पे फोकस करना है आपने, ठीक है। ये आपका सारा का सारा था कि आपने जब तैयारी करनी है तो आपने किस तरीके से करनी है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, और इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि किन टॉपिक्स को आपने स्किप करना है, उसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने 3 to 4 मंथ्स का एक स्टेप वाइज स्टडी प्लान बना लेना है। 3 फेजेस होंगे उसके स्टेप। जो फेज़ 1 होगा वो कोर कॉन्सेप्ट्स का होगा, आपने बिल्ड करनी है, फाउंडेशन बिल्ड करनी है, ठीक है, वो जो कि 4 वीक्स का आप अप्रॉक्सीमेटली रख लें। उसमें आपने फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स को स्टडी करना है, थोड़ा हैंड रिटन नोट्स बना लें। सेकेंड फेज़ आपका आ जाएगा अप्लाइड रिव्यू का। उसके अंदर आपने क्या करना है कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड इन हो चुके थे उसको आपने रिलेट करना है, क्लिनिकली जो है आपने लिंक करना है, ठीक है। वो भी 4 वीक्स का आप ड्यूरेशन रख लें। इसके अंदर आप जो है वो पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, थेराप्यूटिक्स उसको इंटीग्रेट कर लें। थर्ड जो फेज़ है वो है मॉक एंड रिवीजन, जो कि 3 to 4 वीक्स का होगा। इसमें आपने सिंपली प्रैक्टिस एंड रिवाइज करना है, मॉक एग्ज़ाम्स लें आप, ठीक है, और अपनी असेसमेंट करें। इसके अलावा आपने अब बेसिकली करना क्या है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में और पिछली वीडियो में भी वेटेज बता दी थी आपके टॉपिक्स की। जैसे कि 70% टाइम जो है ना वो आपने 3 चीज़ों पे देना है। 70% टाइम फार्माकोलॉजी पे, क्लिनिकल पे और फार्मास्यूटिक्स पे, इन एरियाज़ पे मेजर फोकस होगा आपका। इसके अलावा आपने पूरी टेक्स्ट बुक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, सिंपल एंड स्ट्रेट आपने जो रिव्यू करना है, ठीक है, जो रिव्यू गाइड्स होती हैं उनको पढ़ लें, समरी नोट्स बना लें। इसके अलावा आपने डेली बेसिस पे जो टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हैं उसकी कम से कम भी आपने जो है वो 500 MCQ की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आपको साथ साथ आपकी रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड होती रहे सर्टेन टॉपिक के लिए। इसके अलावा आपने क्या करना है कि वीकली भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और 1 घंटा आपने रख लेना है, जो आपने पिछला टॉपिक पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। सो ये सारा कुछ था आपके इन डिटेल, इन डेप्थ SPLA की प्रिपरेशन के लिए। इफ़ यू वांट योर पर्सनलाइज्ड नोट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको SPLA रिलेटेड पर्सनलाइज्ड नोट्स मिल जाएं, सो यू हैव टू ईमेल अस on our I'll give you the email, which is drxmahmc@gmail.com। आपकी डिस्क्रिप्शन में भी लिख दी जाएगी, आपने इस पे ईमेल करना है, और साथ ही आपको आपके पर्सनलाइज नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे फॉर SPLA प्रिपरेशन। इफ़ यू वांट एनी अदर वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक, और इफ़ यू आर हैविंग एनी क्यूरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, या किसी और टॉपिक के रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, या अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनाई जाए, प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई video, and please subscribe my channel. Thank you so much. Take care.